तो इस वक्त आपकी नज़र में कहाँ सबसे बड़े हमारे जो व्यूअर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हु आर ऑलवेज वेरी कीन टू लुक इनटू न्यू आइडियाज़, एंड वो जब एंगेज भी करते हैं तो दे आर ऑलवेज लुकिंग टू डू इंटरेस्टिंग स्टफ। तो अगर कुछ 3-4 मेजर अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको नज़र आती हैं जो कम कैपिटल के साथ भी शुरू की जा सकती हैं, वो कौन सी होंगी? I would say that to start off with, people should see that इस वक्त post COVID, there's so many people talking about immunity boosters, immunity enhancers and herbs and natural products के ऊपर लोग पसंद कर रहे हैं immunity के ऊपर. So why not select a niche कि यार इस वक्त डिमांड क्या है, कौन से हर्ब्स उस चीज़ के लिए बेहतर है. पाकिस्तान के अंदर वो सारे हर्ब्स मिलते हैं, उसमें से आप वैल्यू एडिशन करें, इन्हांस करें. वैल्यू एडिशन कैन बी ऑफ एनी टाइम. It could be blending, doing 2 or 3 herbs, blending it together, making it one pack. It could be making it in a consumer pack in a way which is easier for a consumer to use and carry. It could be basically simplifying the product for a consumer. Consumer आज उस लेवल के अंदर नहीं है कि वो अपने स्किन को ग्लो कराने के लिए, इन्हांस करने के लिए वो मार्केट से जाके मुल्तानी मिट्टी खरीदेगा या मार्केट से जाके हल्दी खरीदेगा. So why not make a face mask of turmeric and multani mitti together? Multani mitti हमारे पाकिस्तान की that's our pride of Pakistan. Turmeric is grown in Pakistan very strongly, and these two products can become a good face mask for you. So using your platform and addressing to your audience, I would say कि go out of the box, see what trend are there in the market, understand your ingredients, which is the best ingredient. Because अगर आपके ingredients के अंदर आपने सही concentrate नहीं किया, you might be having a good idea but your product won't be performing well because of people won't be getting the benefits of it. उनको फ़ायदा नहीं हो रहा होगा. तो फ़ायदे के लिए आपका ingredient पहचानना अच्छा होगा. Use the product then, make it in a simpler form. Carryability easy होनी चाहिए, usage easy होनी चाहिए, and then get it addressed. वेलकम टू पाकिस्तानी अकाउंटिंग के अनलॉक ग्रोथ सीरीज़ में, जहां हम उन इंडस्ट्रीज़ को स्पॉटलाइट में लाते हैं जो पाकिस्तान का अगला इकोनॉमिक लीप बन सकती हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सप्लीमेंट सेक्टर पे, जहां हर्ब्स, मिनरल्स और मशरूम जैसे नेचुरल रिसोर्सेज $1 बिलियन एक्सपोर्ट स्टोरी लिख सकते हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं ज़ुहैर हिमानी, डायरेक्टर एट हिमानी हर्बल्स, एक ब्रांड जो 1949 से हर्ब्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स के जरिए पाकिस्तान का नाम ग्लोबल मार्केट तक लेकर गया है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि पाकिस्तान में हर्बल फार्मिंग और वैल्यू एडिशन क्यों फिजिबल है, ग्लोबल डिमांड के लिए कौन सी इनपुट्स और प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, और किस तरह ये सेक्टर पाकिस्तान का अगला $1 बिलियन एक्सपोर्ट सक्सेस बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनैद इकबाल है और आज अनलॉकिंग ग्रोथ की इस स्पेशल एपिसोड में हमें ज्वाइन किया है ज़ुहैर हिमानी ने, हु इज़ अ डायरेक्टर एट हिमानी हर्बल। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैर एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। Assalamu alaikum, Junaid bhai. Thank you so much. Lovely meeting you. Lovely being here. Thank you for having me. नो इट इज़ आवर प्लेजर। तो सबसे पहले बताएं कि हिमानी हर्बल्स का आगाज़ कब हुआ और कैसे हुआ? जी, Junaid bhai, 1949 was the first time this brand, this company was born by my grandfather. I'm actually the third generation in this business. And to 1995 जब हम दुबई में सेटअप किया, to today where we are almost in 85 countries, selling from manufacturing from Pakistan. The one thing जो consistent रही है वो हमारी dedication and focus on herbs and natural products. तो जो 1949 में हम herbs पाकिस्तान से acquire करके source करते थे और उसको हम trade करते थे on its whole form, to today कि हम आज उनकी extraction, exfoliation, उसको value added form में बना के हम दुनिया के 85 countries में sell कर रहे हैं. And not just products, herbs from Pakistan, but we source the best herbs from around the world and sell it from Pakistan to almost 85 countries. जब हिमानी का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त कौन से हर्ब से आपके ग्रैंडफादर ने, आपके दादा ने इस बिज़नेस को शुरू किया था? अच्छा, quite a few. मुलेठी एक होता था जिसको which is commonly known as licorice as well. Rose was one of those as well. Um,
एंड देन ही यूज्ड टू बाय क्वाइट अ फ्यू ऑफ हर्ब्स फ्रॉम मोरक्को एज वेल, जिसके अंदर लेड और सुरमा होता था। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हम वो ये कुछ 5-6 हर्ब्स थे जो पाकिस्तान के फेमस थे, और 5-6 हर्ब्स थे जो वो बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में सेल करते थे। आज जो पूरा एक ग्लोबल मार्केट का जो लैंडस्केप है, ये हर्ब्स बेस्ड प्रोडक्ट्स का, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल अल्टरनेटिव मेडिसिन की हेल्थ केयर के लिए उसका यूसेज हो, या पर्सनल के लिए यूसेज हो, या फिर सॉर्ट ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए यूसेज हो, इसका एक थोड़ा सा लैंडस्केप दें कि व्हाट इज़ द ब्रेकअप ऑफ द होल इंडस्ट्री। So, भाई global landscape of natural products is huge, and it's just not into food and beverages जो हमें दूर से दिखता है। Natural medicinal is also a very growing and a booming category, और इसके साथ साथ skin care has become huge as well. So, अगर आप ग्लोबल हर्बल लैंडस्केप देखें कि ये हर्ब्स कहाँ इस्तेमाल होती है, तो मेडिसिनल में यूज़ होती हैं, फूड में यूज़ होती हैं, बेवरेजेस में यूज़ होती हैं जिसमें जूसेस, हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं, एंड ऑल्सो कॉस्मेटिक्स। नाउ डेज नेचुरल स्किन केयर का बहुत ज़्यादा रुझान हुआ हुआ है, चाहे वो आपके सेरम्स हो गए, फेस वॉश हो गए, उन सब के अंदर जो एक्टिव्स यूज़ किए जा रहे हैं, वो केमिकल एक्टिव्स पहले जो होते थे, आज लोग नेचुरल एक्टिव्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू यूज़ एनीथिंग आर्टिफिशियल ऑन देयर स्किन, दे प्रेफर यूजिंग नेचुरल ऑन देयर स्किन। तो ये जो नेचुरल एक्टिव्स हैं और ये जो तमाम इनपुट्स हैं, इनको ज़रा अगर आप ब्रॉड कैटेगराइज करें कि कौन कौन से इनपुट्स इन इंडस्ट्रीज़ के लिए जनरली यूज़ होते हैं, एंड देन वील गो बैक एंड ट्रेस के कौन से इनपुट्स कहाँ से आते हैं। सही है। सो बेसिकली 5 और 6 ब्रॉडर कैटेगरीज है जिसके अंदर हम हर्ब्स को ना डिवाइड करते हैं। यू टॉक अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी बीइंग सीड्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ब्लैक सीड्स हो गए, क्यूमिन सीड्स हो गए, फेनल हो गए, कोरिएंडर हो गए। देन यू टॉक अबाउट फ्लावर्स, लैवेंडर, रोज, कैमोमिल। टॉक अबाउट लीव्स, जैसे मिंट लीव्स हो गए, मोरिंगा लीव्स हो गए। टॉक अबाउट रूट्स, जैसे लिकोरिस हो गया, टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया। एंड देन यू टॉक अबाउट फ्रूट्स, जैसे आंवला हो गया। And then you talk about, for example, mushrooms हो गए। एंड देन यू टॉक अबाउट मिनरल्स, जिसके अंदर आपके हिमालयन सॉल्ट हो गया, आपका शिलाजीत हो गया। सो दीज ऑल कम अंडर दी ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ नेचुरल। इनकी ज़्यादातर सोर्सेज जो है वो प्लांट से हैं और सीड से हैं, और कुछ आपको जो है पहाड़ में मिलते हैं, जैसे हनी एंड शिलाजीत जो है वो माउंटेन्स के होते हैं। इसमें एक एक करके अगर हम जाएं तो लेट्स से पहले फ्लावर्स पर बात करते हैं। तो पाकिस्तान में कौन से फ्लावर्स हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, इजीली अवेलेबल हैं या इजीली ग्रो किए जा सकते हैं, विच द वर्ल्ड नीड्स फ्रॉम अस। राइट। सो रोज इज़ वन ऑफ दोज फ्लावर्स जो पाकिस्तान में ग्रो किए जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान में अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो ये ज़्यादातर जो है वो सदर्न बेल्ट ऑफ पंजाब ऑनवर्ड्स होते हैं। दोज आर दी वेरी मच एग्रीकल्चरली एक्टिव बेल्ट्स हैं। देन देयर इज इवन पाकिस्तान में कैमोमिल फ्लावर भी जो है वो पाकिस्तान में ग्रो किया जा रहा है, लैवेंडर फ्लावर पाकिस्तान में ग्रो किया जा रहा है। हाउएवर दिस आई नीड टू ऑल्सो आइडेंटिफाई कि जो फ्लावर्स दुनिया मतलब हर क्रॉप, हर लैंड की जो है अलग अलग एक्सपर्टीज होती हैं। ये नेचुरली गॉड हैज क्रिएटेड इन दिस वे, वेयर द लैंड ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ क्रॉप्स ऑलमोस्ट सिमिलर। आई वुड वांट टू टॉक अबाउट मिंट लीव्स हियर, कि मिंट जो है पाकिस्तान में भी होते हैं, एंड देन देयर इज मिंट फ्रॉम इजिप्ट एज वेल। Look wise they are all very similar, however when it comes to taste and when it comes to their features उसके अंदर काफी difference होते हैं। So you know मिसाल के तौर पे उनकी जो like mint I said, mint leaves जो है वो पाकिस्तान के mint leaves की जो taste और texture है, even though they look very similar, but जो taste और जो texture है वो इजिप्ट से बहुत different है। सो स्पेशली फॉर एग्जांपल मिंट जो है वो टीज के अंदर बहुत यूज़ की जाती है। पेपरमिंट टीज जो है वो दुनिया में काफ़ी पी जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है। लेकिन जो पेपरमिंट टी की जो कॉन्सेंट्रेशन पाकिस्तान में पसंद की जाती है, जो पाकिस्तान में मिलती है, वो दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। सो एवरी लैंड हैज़ इट्स ओन एक्सपर्टीज, एंड दैट्स वेयर वी स्टैंड एज अ ब्रांड के हम सिर्फ पाकिस्तानी हर्ब्स को प्रमोट के साथ साथ हमें ये भी पता है कि दुनिया की कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी मिलती है, वो हम लोग सोर्स करते हैं। आई वुड लाइक कि हम लेट्स गो वन बाय वन के कौन से पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इन ईच कैटेगरी हैं जो जिनकी ग्लोबली स्ट्रॉन्ग डिमांड है। सो लेट्स स्टार्ट विद फ्लावर्स। तो फ्लावर्स में इस वक्त कौन सा फ्लावर है पाकिस्तान का जो कि ज़्यादा डिमांड में, और वो कहाँ जाता है?
हाँ, रोज़ फ्लावर डिमांड में होता है, मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली आज अगर पाकिस्तान के अंदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बन रहे होते, तो हमें ये रोज़ फ्लावर्स जो है वो हमें जर्मनी एक्सपोर्ट करके वहाँ से एक्सट्रैक्ट बना के उसको वापस इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता। बट रोज़ फ्लावर इज़ वन ऑफ दोज़ रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान से अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। देन आई वुड टॉक अबाउट मिनरल्स, जिसके अंदर एक गूगल करके है जिसका नाम गम कॉम्निफेरम गूगल है। यू नो वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है, उधर से वो एक्सट्रैक्ट बनता है और उससे वो रिमेटिज्म का इलाज बनता है, जो इसका सबसे बिगेस्ट बायर जो है जापान है। Then I would want to talk about licorice. Again, Mulethi. This comes under root, and this is again exported from Pakistan. China is one of the biggest buyer of those. जिससे वो लोग शुगर का एक शुगर ऑर्डर टू शुगर एक इंग्रेडिएंट होता है विच इज कॉल्ड MEG। उसके अंदर उसका मेजर इंग्रेडिएंट वही है। अनदर रूट इज रतन जोत। ये जो है आर्टिमिजिया जो निमोनिया है उसका बहुत अच्छा इलाज है। So these kind of some herbs I've quickly labeled, I've quickly listed it down, which are used in medicinal property, इनकी medicinal properties होती है और कहाँ और कौन इसको import कर रहा होता है। फिर इसके बाद ऑयल्स कौन से हैं जो पाकिस्तान में एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं जिनकी ग्लोबली स्ट्रॉन्ग डिमांड हो? Seeds में sesame seeds, black seeds, almond, apricot, ये अलग है। लाइक फॉर एग्जांपल एप्रिकॉट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में बेतहाशा क्वांटिटीज में अवेलेबल होती है। सो एंड देन अगेन आई मीन करंटली जो है वो सीड्स एक्सपेलिंग और स्टीम डिस्टिलेशन जो है बहुत कम लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये उसके होल फॉर्म में एक्सपोर्ट की जा रही है। हाउएवर अगर आप उसको वैल्यू एडेड के तौर पे कन्वर्ट करें तो उसके अंदर और अच्छी तरीके से थिंग्स प्रॉफिट मार्जिन और इम्प्रूव हो सकता है। अच्छा, वैल्यू एडिशन पर लेट्स टॉक अगेन। इनपुट्स, हर इनपुट्स स्ट्रेन को लेकर चलते हैं। सो रोजेज में आपने पर्टिकुलरली कहा कि पाकिस्तान से वो इस वक्त रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट हो जाते हैं जर्मनी, एंड वो उसको वैल्यू ऐड करते हैं। तो अगर पाकिस्तान में उसकी वैल्यू एडिशन की जाए, व्हाट डज दैट प्रोसेस लुक लाइक, व्हाट डज दैट machinery look like, and what would that output be, and where can it be sold? Okay, so there are two forms of extractions happening from flowers. एक आपका लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता है जिसके अंदर सबसे कॉमन जो टेक्नोलॉजी है वो है स्टीम डिस्टिलेशन की, और दूसरा जो फॉर्म होता है वो आपका एक्सट्रैक्शन बन जाता है जो पाउडर एक्सट्रैक्शन में होता है, which is used in medicinal ingredients as well. So ऑयल बनाने के लिए आपको स्टीम डिस्टिलेशन चाहिए और मेडिसिनल के लिए आपको उसका एक्सट्रैक्शन चाहिए जिसका पाउडर फॉर्म होता है। एक्सट्रैक्शन का जो होता है वो बेसिकली, इसको अगर हम एक आसान अल्फाज में बताएं तो जैसे हम चाय बनाते हैं और चाय को हम जिस तरीके से कुक करते हैं तो जितना ज़्यादा कुक करते हैं उतना ज़्यादा चाय का मसाला, चाय का टेस्ट निकलता है। तो उसी तरीके से इसका एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें से आप उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन फिर आप उसको स्प्रे ड्रायर के थ्रू, इट्स अ वेरी टीडियस एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लेकिन इसको स्प्रे ड्रायर के थ्रू आप उसको फिर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन दैट्स यूज्ड इन अ पाउडर एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर्स। फॉर ऑयल्स अगेन इट्स स्टीम डिस्टिलेशन, और आजकल इसका जो नया टेक्नोलॉजी आई है वो है CO2 डिस्टिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से आप उसको डिस्टिल करें। कार्बन डाइऑक्साइड का एडवांटेज ये है कि उसके अंदर एक्सट्रैक्शन की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, मीन्स दैट द फ्रेग्रेंस एंड द प्रॉपर्टीज remain more stronger compared to steam distillation. But let's talk about the basic for now. Steam distillation भी यही है कि आप उसको हीट करते हैं, वो जो फ्लावर्स है उसमें से वेपर्स निकलते हैं, वो ऊपर मतलब आपका उसको मशीन इस तरीके से होता है कि इट हैज़ अ फनल ऑन टॉप, ऊपर जाता है, ऊपर जाने का फिर उसको कंडेंस करते हैं, कूल डाउन करते हैं, उसका नीचे लिक्विड रहता है, ऊपर उसका जो है वो ऑयल रहता है। देन यू सेपरेट दोज ऑयल फ्रॉम द लिक्विड एंड दैट्स हाउ यू गेट ऑयल एक्सट्रैक्शन डन। तो पाकिस्तान में अभी तक ये किसी ने रोज की एक्सट्रैक्शन के प्लांट्स लगाए हैं, या इज दिस एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग टू बी टेकन? No, as per my understanding, it is an opportunity waiting to be taken. My understanding right now is कि पाकिस्तान के अंदर 80 से 85% जितना भी हर्ब्स का जो सेल हो रही है वो इसके रॉ फॉर्म में हो रही है, सिर्फ 10 to 15% जो है वो वैल्यू एडिशन में हो रही है। लाइकवाइज रॉ फॉर्म के अंदर जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत लिमिटेड होते हैं, फार्मर्स को जो होता है वो प्राइस के अंदर काफ़ी स्क्वीज किया जाता है, वेयर वैल्यू एडिशन के अंदर इफ़ यू कीप द क्वालिटी कंसिस्टेंट
then there's a good price and profitable and also more consistent demand as well. अच्छा, इसी तरह इफ़ वी कम टू लेट्स से रूट्स, तो विद इन रूट्स पाकिस्तान में कौन सी रूट्स हैं जिसमें वैल्यू एडिशन की जा सकती है? व्हाट डज़ दैट प्रोसेस लुक लाइक पोटेंशियली, अगर आपके जहन में हो तो व्हाट डज़ दैट कॉस्ट लुक लाइक, एंड देन व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट, और वो कहाँ पर जाकर ज़्यादा बिक सकता है? राइट, मैंने कोई इंट्रो के अंदर क्या था, एक रूट के मैं बात करता लिकोरिस के बारे में बात करता मुलेठी। पाकिस्तान दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट मुलेठी ग्रोअर्स, प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स के अंदर आता है। एंड मुलेठी जो है वो डायबिटीज कंट्रोल के एक ऑल्टरनेटिव MEG है, उसके अंदर उसका 50% प्लस इंग्रेडिएंट मुलेठी है। सो what happens now is कि जर्मनी और इस टाइप के कुछ सर्टेन रीजन जो टेक्नोलॉजी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो मुलेठी को पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं। उसको वो लोग अगेन एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन दे सेल इट टू द मेडिसिनल इंडस्ट्री। डायबिटिक लोग के लिए जो एंटी शुगर ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट जो है वो यूज़ की जाती है। सो दैट इज वन ऑफ दोज बेनिफिट ऑफ रूट्स। अगेन इसका भी प्रोसेस बहुत सिमिलर है, जैसे मैंने आपको फ्लावर्स का बताया था, ये भी जो है वो एक्सट्रैक्शन पे होते हैं, उससे वो पाउडर पे उससे वो लिक्विड निकलते हैं। फिर लिक्विड को आप स्प्रे ड्रायर जब यूज करेंगे तो फिर वो उसका पाउडर फॉर्म में एक्सट्रैक्शन आपका रेडी हो जाएगा। एंड अगेन फ्रॉम योर नॉलेज, इस वक्त पाकिस्तान में रूट्स की, ना सिर्फ मलट्ठी की, बाकी जो और भी रूट्स हैं, इसकी एक्सट्रैक्शन पे भी कुछ काम शुरू हुआ है या अभी भी प्राइमरीली ये रॉ फॉर्म में बेची जा रही है? हाँ, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर रूट्स, फ्लावर्स, या तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर इतना काम नहीं किया जा रहा है। वजह इसकी ये है कि इवन इफ यू टॉक अबाउट आवर नेबरिंग कंट्रीज, तो वहाँ पे देयर आर गुड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड सब्सिडीज बीइंग डन। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पब्लिक सेक्टर से इतना सपोर्ट नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर वैल्यू एडिशन के अंदर बहुत बिल्कुल भी काम नहीं किया गया है इस वक्त। तो इसको The last government had planned out for a herbal park to be created, but as the government changed, that herbal park project also got parked. तो अब आपकी नज़र में व्हाट ऑल नीड्स टू हैपन, क्योंकि अगर इनपुट्स को देखें तो फ्लावर्स में जाएं तो कैमोमिल है, रोज़ है, रूट्स में जाएं, ऑयल्स में जाएं तो उसमें भी आपने एक पूरी वैरायटी गिनाई है, और काफ़ी चीज़ें ग्रो भी की जा सकती हैं। एंड ग्लोबली ये मार्केट बढ़ती जा रही है हब ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ की। What are, let's say, the 3-4 big things that need to happen? So basically, if I break this down into 3 to 4 steps, before starting, आपकी जो है वो ingredients की awareness बहुत अच्छी होनी चाहिए, because they almost look very similar, इनकी properties बहुत मिलती जुलती है। तो यहाँ पे बड़ा एक fake products, और कभी कभी लोग बोलते हैं कि यार मुझे herbal product की फायदा नहीं हो रहा, वो इसीलिए नहीं हो रहा होता है because आप जो ingredient है वो correctly use नहीं कर रहे हैं। Using the right ingredient, the correct ingredient needs awareness, and that awareness needs to be the first step. Second step is understanding the global demand. Like example I would give here of one mineral which is called शिलाजीत। शिलाजीत जो है वो internationally आज एक बहुत booming industry बनी हुई है। Before Shilajit was used for men's healthcare, today Shilajit is used as a pre-gym workout. It's been used as a instant energy booster, as a tonic, everything when it comes to energy, Shilajit जो है वो use किया जा रहा है। And then the third thing is doing a small investment and creating your own value addition system। चाहे वो आप उस ingredient को एक easy form of consumption में मूव करा दें, जैसे पाउडर्स वगैरह में मूव करा दें, या कैप्सूल्स में मूव करा दें, या ऑयल्स में मूव करा दें, whatever it is, even a slight value addition जो है वो it helps you creating your own brand। आपकी branding हो जाएगी, you could certainly own that technology of yourself। आज जैसे फॉर एग्जांपल शिलाजीत जो है वो एक रेजिन फॉर्म में आता था, लोगों ने उसको जो है लिक्विड फॉर्म में करना शुरू कर दिया, लोगों ने उसको कैप्सूल्स बनाना शुरू कर दिया। सो अ स्लाइट टुडेज जनरेशन इज वेरी चूजी, वो उस हर्ब्स को लेना पसंद नहीं करते, पर अगर आप उसको एक कैप्सूल फॉर्म में दे देंगे तो उसको एज अ सप्लीमेंट लेना पसंद करेंगे। So their taste buds aren't what it used to be at 1950s or 1960s. So things have evolved. So the more easier you give for a person to take, it will be more likely that आपका है ना branding और strong हो जाएगी, आपके पास एक USP होगा product carry करने का। और फिर जब आप उसकी ingredients में concentrate करेंगे, so then you could even swear on your product's efficiency as well. So इस वक्त आपकी नज़र में कहाँ सबसे बड़े हमारे जो व्यूअर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं,
who are always very keen to look into new ideas, and वो जब engage भी करते हैं तो they're always looking to do interesting stuff. तो अगर कुछ 3-4 मेजर अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको नज़र आती हैं जो कम कैपिटल के साथ भी शुरू की जा सकती हैं, वो कौन सी होंगी? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल सीड्स को कोल्ड प्रेसिंग करना, आई थिंक इट्स नॉट समथिंग जिसके अंदर आपको ज़्यादा कैपेक्स की नीडेड है. The most important thing here is that because these are into health products, so your standard and consistency should be very good. So that's when आपकी automation जो है वो एक important चीज़ है, so that your products output is consistent throughout. But I would say that to start off with, people should see that इस वक्त पोस्ट कोविड there's so many people talking about immunity boosters, immunity enhancers and herbs और natural products के ऊपर लोग पसंद कर रहे हैं immunity के ऊपर. So why not select a niche कि यार इस वक्त डिमांड क्या है, कौन से herbs उस चीज़ के लिए बेहतर है. पाकिस्तान के अंदर वो सारे herbs मिलते हैं, उसमें से आप वैल्यू एडिशन करें, enhance करें. वैल्यू एडिशन can be of any time. It could be blending, doing 2 or 3 herbs, blending it together, making it one pack. It could be making it in a consumer pack in a way which is easier for a consumer to use and carry. It could be basically simplifying the product for a consumer. Consumer आज उस लेवल के अंदर नहीं है कि वो अपने स्किन को ग्लो कराने के लिए, इन्हांस करने के लिए वो मार्केट से जाके मुल्तानी मिट्टी खरीदेगा या मार्केट से जाके हल्दी खरीदेगा. सो व्हाई नॉट मेक अ फेस मास्क ऑफ टर्मरिक एंड मुल्तानी मिट्टी टुगेदर. मुल्तानी मिट्टी हमारे पाकिस्तान की, that's our pride of Pakistan. Turmeric is grown in Pakistan very strongly, and these two products can become a good face mask for you. So, using your platform and addressing to your audience, I would say कि go out of the box, see what trend are there in the market, understand your ingredients, which is the best ingredient. Because अगर आपके ingredients के अंदर आपने सही concentrate नहीं किया, you might be having a good idea, but your product won't be performing well because of people won't be getting the benefits of it. उनको फायदा नहीं हो रहा होगा. तो फायदे के लिए आपका ingredient पहचानना अच्छा होगा. Use the product then, make it in a simpler form. Carryability easy होनी चाहिए, यूजेज इजी होनी चाहिए, एंड देन गेट इट एड्रेस्ड. आप देखिएगा ग्लोबल मार्केट जो है इस वक्त लोग हर्बल पसंद कर रहे हैं. आई एम श्योर यू वुड नो द डेटा ऑफ हाउ फास्ट हर्बल प्रोडक्ट्स हैव बीन ग्रोइंग पोस्ट कोविड, चाहे वो हेल्थ केयर के अंदर हो, चाहे वो स्किन केयर के अंदर हो. एंड दिस इज अ एवर ग्रोइंग मार्केट. इस वक्त हिमानी के बिजनेस के बारे में बताएं कि आपके मेजर कैटेगरीज कौन सी हैं, अगर विदाउट गेटिंग इनटू द नंबर रेवेन्यू नंबर्स बट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वाइज कौन सी कैटेगरीज कितना परसेंट टेकअप करती हैं आप? Right. So we are basically carrying almost 2000 plus products, and the reason of having such a big portfolio of 2000 plus products is because we are selling to almost 85 countries, and each country has their different demands. चाहे वो पैकेजिंग साइज की डिफरेंट डिमांड हो, कुछ कंट्रीज में बड़ी बॉटल चलती है, कुछ कंट्री में स्मॉल बॉटल चलती है, कुछ कंट्रीज में जो है वो प्रोडक्ट डिमांड बहुत पैकेजिंग डिजाइनिंग्स बहुत डिफरेंट होती है. सो to keep ourselves workable in almost 85 countries, to keep ourselves relevant in almost 85 countries, we have almost 2000 plus products. लेकिन मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ 6 कैटेगरीज में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. We talk about the first category as essential oils, जिसके अंदर हमारे पास कोल्ड प्रेस के थ्रू तमाम सीड्स के ऑयल्स हैं और फ्लावर्स और लीव्स के ऑयल्स जो है हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन और CO2 डिस्टिलेशन. Then we have after essential oil, then we have skin care, जिसके अंदर आपके फेस वॉशेस, फेस मास्क, फेस serums. We have hair care जिसके अंदर shampoos, conditioners, hair oils. Then we have personal care जिसके अंदर आपका sanitizer, rose water spray. We have health care जिसके अंदर chia seeds, honey. Again, I would want to talk about honey here. That honey as a category in Pakistan, not many people knew that Pakistan had good quality Sidr honey. In the 90s, in 2000s, when the SWAT area became accessible for every one of us, उस वक्त हमने पता चला कि पाकिस्तान का एक हनी है जो इंटरनेशनली दुनिया के टॉप मोस्ट हनीज के मुकाबले में क्वालिटी वाइज सेम है विद अ फ्रैक्शन ऑफ प्राइस. सो देन हनी इज आल्सो वन कैटेगरी जो हम कैरी करें. एंड द लास्ट कैटेगरी जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया व्हिच इज परफ्यूम्स एंड फ्रेग्रेंसेस. So these are the 6 categories we are doing. इनमें से अब इसेंशियल ऑयल्स के बारे में बताएं कि
जो sort of global market है वो कौन कौन से ऑयल्स मेजरली सबसे ज़्यादा बिकते हैं जिनकी मार्केट ग्लोबली है, एंड विद इन दोज मेजर प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में कौन सा हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट निकल सकता है? So essential oils are basically used for multiple purposes, from cooking. Like for example, mustard oil and sesame oils and coconut oils are used for cooking to healthcare benefits. जैसे कलौंजी का ऑयल जो है वो healthcare benefit में, अगेन कलौंजी हमारे रिलीजन के अंदर है कि it cures all illnesses except death. That's a hadith in our religion. However, if you talk about international research being done, flaxseed is very famous as an immunity booster even in the US and Europe as well. So I would say that using a oil, one is for cooking, second is for using it for health benefits, third is for aromatherapy. हम अगर spas में जाते हैं, massage में आते हैं, so essential oils are being used as aromatherapy and also as massage oils as well. Basically relaxation, stress relief, energizing, these are again essential oils. And then the fourth usage is, for example, for cosmetic purposes. Like for example, rosemary is really good as a hair oil. कैस्टर ऑयल लोग जो है अपने आई लैशेस के अंदर लगाते हैं to lengthen the eyelashes as well. For hair growth, hair lengthening, again जो fourth purpose है which is for cosmetic purpose. एंड सो अगेन आप उसमें कहते हैं कि तो पाकिस्तान में जो ऑयल्स में से कौन से ऑयल की ज़्यादा पोटेंशियल है ग्लोबली? आप ये कह रहे हैं कि कलौंजी रिलेटेड ऑयल की डिमांड है ग्लोबली, या दैट वो तो हर्ब में आ जाएगी? जी, कलौंजी ऑयल sells very well in Pakistan as well. However, पाकिस्तान में जितने भी आप कॉस्मेटिक ऑयल्स पे बात करेंगे, पाकिस्तान is such a big population of almost 250 million people, 25 करोड़ की आबादी है, and they all love taking care of their skin. So cosmetic ऑयल्स की जो है यहाँ पे बहुत डिमांड है, चाहे वो कैस्टर ऑयल हो गया, चाहे वो रोजमेरी ऑयल हो गया, चाहे वो आर्गन ऑयल हो गया. So these are few oils which Pakistan is a good consumer as well for essential oil. मैं ऑल्सो फ्रॉम एन एक्सपोर्ट परस्पेक्टिव भी बात कर रहा था कि ग्लोबल मार्केट क्या है, एंड उस मार्केट में सो लेट्स आप स्किन पे केयर पे आते हैं, तो आपने कहा उसमें फेस वॉशेस बनते हैं, मास्क बनते हैं, सो ऑन सो फोर्थ. तो इसमें कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ग्लोबली ऑलरेडी बहुत बिकते हैं, जिनमें पाकिस्तान के पास वो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं जिस वेयर पाकिस्तान कैन ऑल्सो बिकम एन एक्सपोर्टर? मुल्तानी मिट्टी फॉर एग्जांपल, आई एम श्योर आपने हमारे बचपन के अंदर और यू नो फॉर फ्रॉम आवर ग्रैंड मदर्स रेसिपीज, मुल्तानी मिट्टी वाज वन ऑफ दोज इंग्रेडिएंट कि यार कहीं हमने अगर धूप में खेला है और थोड़े से डार्कर हो गया हम लोग, तो मुल्तानी मिट्टी लगा के हमारी स्किन का नेचुरल कलर वापस से आ जाता था. So Multani mitti is one of those. Then I would also talk about skin care के अंदर turmeric. Turmeric is a very good skin glowing ingredient. Then I would also talk about जो पाकिस्तान में ingredient source होते हैं. अगेन अगर आप एप्रिकॉट की बात करें तो मेजर स्क्रब्स के अंदर एप्रिकॉट को शेल्स यूज किए जाते हैं, विच इज अ वेरी गुड स्क्रबर एज वेल. सो दिस इज वन मोर इंग्रेडिएंट जो आपके स्किन केयर के अंदर यूज किए जाते हैं. एक्सेलेंट. फिर हेयर केयर में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ग्लोबली जिसमें पाकिस्तान एक्सपोर्ट मार्केट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है? आंवला. Our neighboring countries top selling hair oil is amla hair oil. So amla is one of those. Then I would say coconut is not sourced from Pakistan, so that's not one of those. But Pakistan is one of the largest coconut hair oil buyers. But from an hair care perspective, नॉर्मली ये जितने भी जो ऑयल्स होते हैं, चाहे वो आंवला हो गया, चाहे वो अरीठा हो गया, और इस टाइप के आपके जो हेयर ऑयल्स होते हैं, व्हाट पीपल डू इज दे मेक अ ब्लेंड ऑफ इट, एंड देन वो ब्लेंड जो है वो आपके एज एन हेयर ऑयल सेल होता है फॉर इट्स बेनिफिट्स. लाइक एंटी डैंड्रफ के लिए जो है 5 से 6 ऑयल्स, जटामांसी, अरीठा, रतनजोत, इस टाइप के कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो मर्ज होते हैं और वो आपके हेयर ऑयल बनता है. इफ फॉर एग्जांपल एनी किड्स आर हैविंग लाइस और डैंड्रफ, तो वो हेयर ऑयल जो है वो उसमें इमीडिएटली इफेक्टिव होता है. अगर उसको मॉडर्नाइज करने के लिए वो हेयर ऑयल इतना चलता नहीं है, बिकॉज वो बहुत थिकर होता है एंड बहुत स्मेली होता है. तो उसको मॉडर्नाइज करने के लिए आपको उसके अंदर कुछ मॉडर्न इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं ऑयल्स को थिन करने के लिए, और उसके थोड़ा सा फ्रेग्रेंस डालना होता है ताकि फ्रेग्रेंस को इन्हांस करने के लिए. दैट्स वाई जो हेयर ऑयल की इंडस्ट्री जो है वो इतनी बूम नहीं की कंपेयर टू आवर नेबरिंग कंट्रीज एंड अदर हेयर ऑयल प्रोड्यूसर्स, बिकॉज वी आरंट
putting our quality in a mind कि वो end consumer जो है वो पसंद करके use करे. जो पोस्ट कोविड एक तो नेचुरली अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ रही है लोगों की सप्लीमेंट्स वगैरह के लिए। फिर उसके बाद जब पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट में लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड नज़र आ रही है विजिबली अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हों, चाहे ये पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हों। उस ट्रेंड के बारे में बताएं कि लोकली कितना बिजनेस कितनी तेज़ी से बढ़ा है। पहले कौन से ऐसे कुछ की प्रोडक्ट्स थे जो इम्पोर्ट ही होते थे और अब लोकल प्रोडक्ट्स में आपके प्रोडक्ट्स हों या आपके कंपेटिटर्स के जिन्होंने मार्केट शेयर को वापस गेन किया है, तो इस फिनोमेना के बारे में बताइए। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी कोविड के टाइम पे, ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ कोविड, वन थिंग वाज फॉर श्योर दैट उन्हीं की ही जीत थी. दोज वर सर्वाइविंग फॉर दोज हु हैड their immunity in check. अगर किसी के पास अंडरलाइन इलनेसेस हो या जिनकी इम्यूनिटी वीक हो, तो they were kind of ended up going into a ventilator or passing away rather faster than those who had a stronger immunity. So post COVID, people were like कि यार हमें हमारी immunity को है ना वर्क अराउंड करना है. एंड दैट्स वेयर द नेचुरल प्रोडक्ट्स का एक स्पार्क आया था कि यार इम्यूनिटी को बूस्ट करने का सबसे बेस्ट वे यही है कि हम नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करें. Researches were there, and then again कलौंजी और इस टाइप के कुछ herbs जो है they came out, they came out into the world. But I would talk about, for example, Himalayan salt. Rather than using those table salt, the white salt, people started using pink salt. Pink salt जो है पाकिस्तान से आई जाती है, और हिमालयन सॉल्ट जो है वो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी है. योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड एवरीथिंग आर केप्ट इन चेक इफ यू यूज हिमालयन सॉल्ट थ्रू आउट in all your meals throughout your throughout the day. So when it comes to health, post COVID, we saw people focusing on immunity. Then what happened is people started. I mean, there were brands like us, and there were other competing brands as well, who started bringing in products for everyone's daily use. Again, अगर आपको कुछ 5-6 अलग अलग herbs के bags दिए जाएंगे और आप कहें कि आप उसको use करें, so not everyone would use it. But what if I told you that hey, ये आपको जो है gummies के form पे आएगा, and you just eat those gummies and give yourself a good immunity. So yes, that's interesting. How about if I give you 3 to 4 sets of supplements and I told you to use those supplements pre-breakfast or just before sleeping, at one time of your day. Yes, that's what is interesting. So then पैकेजिंग और इनोवेशन आना शुरू हुए फॉर कंज्यूमर्स यूजेज, जिसके अंदर कस्टमर को यूज़ करने में ईजी आए. एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वर्ल्ड, आज एफोविसिन टैबलेट्स, जो स्ट्रिप्स होते हैं, माउथ डिजॉल्विंग स्ट्रिप्स हो गए आपके, इस टाइप के मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स जो है, मल्टीपल वेज ऑफ यूजिंग अ प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं, which is becoming very easy for people to use. Healthy juices is one of those. Healthy drinks, I've seen, क्योंकि हमारा एक्सपोजर दुबई में ज़्यादा रहना होता है, so through दुबई यहाँ पे गल्फ फूड और इस टाइप के एग्जीबिशंस होते हैं. And on those exhibitions, I've seen global companies bringing in health as a very important category in their product portfolio. उसके अंदर one of those category is drinks. One of the top most MNC have started, along with their sugars and the carbonated drinks, they started doing healthy drinks also. And that's where the new market and the growing market is. ज़ुहैर, अब ये जो सारे ट्रेंड्स को देखते हुए अगले कुछ सालों में आप ग्लोबल जो मार्केट है सप्लीमेंट्स रिलेटेड, इसको कहाँ देखते हैं? एंड पाकिस्तान का ख़ास तौर पे फ्रॉम एन एक्सपोर्ट पोटेंशियल पर्सपेक्टिव भी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से कौन से 2-3 मेगा ट्रेंड्स आपको नज़र आ रहे हैं जिससे जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो फ़ायदा उठा सकें? So Pakistan में currently demand is certainly lower compared to other countries because यहाँ पे awareness इतनी ज़्यादा नहीं है. But this being said, बहुत quickly awareness आ रही है, especially because of how digitally we are connected to the international world. It's a global village today. So हम बहुत quickly हम जो है new trends को हमारी country में pick up कर लेते हैं. तो मैं ये देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर हेल्थ प्रोडक्ट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स का ट्रेंड बहुत ग्रो किया जा रहा है. तो मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त ग्लोबली जो फेमस इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे चिया सीड्स और इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से आते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर उसकी डिमांड जनरेट की हुई दिख रही है.
इट्स स्मॉल, लेकिन इसकी ग्रोथ परसेंटेज ईयर टू ईयर बहुत तेज है, डबल डिजिट्स के अंदर ग्रो की जा रही है। एंड इंटरनेशनली पाकिस्तानी सॉल्ट जस्ट वन एग्जांपल, पाकिस्तानी मुल्तानी मिट्टी सेकंड एग्जांपल, पाकिस्तानी सेसमी सीड्स थर्ड एग्जांपल, ये उस टाइप के इंग्रेडिएंट्स है जिसको लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी डिमांड की जा रही है। देखिए आप एक चीज़ रखिएगा, अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट किस फॉर्म में होता है, एक फॉर्म होता है मेडिसिनल पर्पसेस के अंदर, जिसके अंदर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंग्रेडिएंट्स परचेज करती हैं, वो अपने आप को वो उस इंग्रेडिएंट्स को प्रोसेस करती हैं मेडिसिन के अंदर एज ए सब इंग्रेडिएंट यूज़ की जाती है और फिर उसको सेल किया जाता है। लेकिन दूसरी जो इंडस्ट्री है वो है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, जहाँ पे ब्रांड्स लाइक हिमानी एंड अदर ब्रांड्स जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, अपने फिनिश फॉर्म बनाते हैं और फिनिश फॉर्म प्रोडक्ट जो है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। आज पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल लैंडस्केप के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन में स्टैंड कर रहा है। वी जस्ट टॉक अबाउट यूएस मार्केट, जहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड की जाती है। पाकिस्तान के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड सबसे ज़्यादा पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज यूएस ने तमाम हमारे अदर रीजन्स के मुकाबले में हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ टैरिफ है वो सबसे लोएस्ट है। तो इसका मतलब ये कि जो वहाँ के जो इम्पोर्टर्स हैं वो पाकिस्तान से पसंद करेंगे बाय करना, क्योंकि उनको वो चीपर पड़ेगा कंपेयर टू बाइंग इट फ्रॉम अदर कंट्रीज जिनके पास 26%, 30%, 50% तक उनकी टैरिफ चली गई हैं। सो आई सी, जैसे शिलाजीत का मैंने एग्जांपल दिया था, सो आई सी शिलाजीत बीइंग वन ऑफ दोस प्रोडक्ट जो पाकिस्तान से आने वाले ईयर्स में और ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाएगी। पाकिस्तान की उस लोकेशन में शिलाजीत मिलती है और दूसरी जगह शिलाजीत जहाँ मिलती है उनकी क्वालिटी वैसी नहीं होती जैसे पाकिस्तान में होती है। शिलाजीत को एफिशिएंसी मैनेज मॉनिटर करने का एक टूल होता है, वो उसका फुलविक एसिड परसेंटेज होता है। The better the fulvic acid, the more purer your product is. एंड पाकिस्तानी fulvic acid जो है वो 75% प्लस पे मैनेज किया, आई मीन आज चल रहा है। सो आई सी दैट अगर आपने अपनी क्वालिटी को कंसिस्टेंट किया, आपने वैल्यू एडिशन किसी भी फॉर्म का कर लिया, पाकिस्तान से आपको पास एक्सपोर्ट की ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है, जो हर कंट्री का डिमांड बहुत ज़्यादा है इस वक्त। दो चीज़ें जहन में आती हैं और जो डिफरेंट लोगों से इंडस्ट्री में बात करके बार बार आ रही है। एक तो ये है कि प्रोसेसिंग क्वालिटी कंट्रोल उसके चेक्स, और दूसरा सर्टिफिकेशंस के जो PCSIR की सर्टिफिकेशंस तो हैं, बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि इस वक्त तक शायद पाकिस्तान में कोई USDA ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की या यूरोफिन्स की कोई लैब नहीं है। इज़ दैट करेक्ट? एंड इफ दैट्स द केस, अब तक ये लैब क्यों नहीं आई है, और स्पेशली जो आप जैसे इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स हैं वो उनको क्यों नहीं लेकर आए? बिकॉज ये तो एक मैसिव अनलॉक है कि हम चाहे हिमालयन सॉल्ट हो, चाहे हमारी जो जो मेडिकल इक्विपमेंट प्रोडक्ट्स की कंपनीज हैं, चाहे शिलाजीत है, वो यहाँ से अनब्रांडेड बिकती हैं ऑन अ होलसेल बेसिस, और फिर कहीं किसी और मुल्क में मुल्क उसको ब्रांड करके उसकी क्वालिटी कंट्रोल करके और उसकी सर्टिफिकेशंस करा के 8-10 गुना पे बेचते हैं। तो ये अनलॉक पर क्या काम हो रहा है? इस पे मे बी कोई इंडस्ट्री एफर्ट है, इसके बारे में बताएं। अच्छा देखिए, आई वुड से कि PCSIR ने जितना किया, PSQC ने जितना किया, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रैप ने जितना किया, दैट्स आल्सो रिमार्केबल, एंड दैट्स ये सब भी जो हुआ है वो रिसेंट ईयर्स में हुआ है। एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी होगी कि हमारे अलावा बहुत कम प्लेयर्स मार्केट के अंदर है जो नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट के अंदर कंज्यूमर फॉर्म के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। ज़्यादातर जितने भी प्लेयर्स हैं वो रॉ फॉर्म में मेडिसिनल इंडस्ट्रीज को सेल कर रहे हैं। आई वुड से कि 80-20% का रेशियो है। 80% जितना भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो रॉ हर्ब्स मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में किया जा रहा है, 20% कंज्यूमर गुड्स में किया जा रहा है, 20% के अंदर ही एक सर्टेन परसेंटेज है जो अनब्रांडेड बल्क के अंदर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ब्रांडेड फॉर्म के अंदर बहुत कम कंपनीज आज की डेट में बैठी हुई हैं। यस, यू आर राइट कि यूरोफिन्स पाकिस्तान में नहीं है। हमें यूरोफिन्स की कोई भी टेस्ट करनी होती है तो हमें उसको प्रोडक्ट को दुबई कैरी करना होता है, दुबई में हमें टेस्टिंग के लिए देना होता है। एंड सिमिलरली द बिगेस्ट स्ट्रगल इस वक्त हमारे पास है कि हमारे पास USDA ऑर्गेनिक की डिमांड्स होती है मार्केट में, बिकॉज कस्टमर्स जो है वो ट्रस्ट सर्टिफिकेशन से करते हैं। एंड USDA ऑर्गेनिक शायद फूड स्टफ के अंदर तो है, लेकिन हर्बल प्रोडक्ट्स के अंदर पाकिस्तान में USDA ऑर्गेनिक कोई नहीं कर रहा है।
whereas in our neighboring country एक small cottage industry company जो है वो भी USG organic certified product sell कर रहा है और हमारे पास USG organic certification देने वाली authorities ही नहीं है। नहीं तो ये किस तरह बनती हैं? इसके लिए क्या ये गवर्नमेंट का करने का काम है या तो ये तो प्राइवेट सेक्टर के इदारे होते हैं? जिस तरह किसी भी मुल्क में प्राइस वाटरहाउस या अर्नस्ट एंड यंग की एक कोई लोकल अकाउंटिंग फर्म एक वो लेकर आती है फ्रेंचाइज और उनके फिर सिस्टम्स रिस्क प्रोसीजर्स के ज़ुमरे में उनको चलना पड़ता है, तो ये तो उसी तरह जो लोकल कोई सर्टिफिकेशन फर्म्स हैं दे देन हैव टू वन अप एंड गो एंड गेट लेट्स से, चाहे वो SGS की हो या किसी की, तो ये हुआ क्यों नहीं है? एंड आप जैसे जो बड़े प्लेयर्स हैं इसको क्यों नहीं करवा रहे हैं? देखिए डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होता है इन सारी कंपनीज के ऊपर। इनके पास सिर्फ एक या दो कंपनीज से अगर डिमांड आ रही है तो इनके लिए इनफ नहीं होगा यहाँ पे इस रेगुलेशंस को लेकर आना। सेटअप जो है वो गवर्नमेंट फोकस करेगी। फिर हम बहुत एक मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे हम चले जाएंगे जिसके अंदर रेगुलेटरीज भी इतनी फेवरेबल नहीं है इन कंपनीज के लिए, जिसके अंदर जो है इनको एक कंट्री पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर मल्टीनेशनल यूएस का एक सेटअप लगना, क्योंकि ये और यूएस की बेसिकली जो होती है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो होती है वो इट कम्स अंडर दी US FDA। तो ये ऐसा नहीं कि SGS उनका ऑलरेडी पाकिस्तान में सेटअप है, लेकिन उनको जो है इसके लिए सर्टिफिकेशन US के साथ करनी होती है और उनको फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंट्री रिस्क के अंदर उनके लिए एक अनफेवरेबल कंट्री है, तो दैट्स वाई यहाँ पे इतना वो सेटअप नहीं है। बट एज वी से जिस फील्ड में रिसेंटली ग्रो किया जा रहा है, अगर थोड़ी सी गवर्नमेंट तवज्जो वहाँ इस इंडस्ट्री को मिल जाएगी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये फेवरेबल में आएगा, मोर कंपनीज कम इनटू दिस इंडस्ट्री, मोर कंपनीज कम इनटू गेटिंग USDA सर्टिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेशन, तो इट वोंट बी वेरी फार कि हमारे पास पाकिस्तान में भी इस टाइप की सर्टिफिकेशन बॉडी इफेक्टिवली परफॉर्म आने लगेंगे। ग्रेट, थैंक यू सो मच सुहेर, आज आपने टाइम निकाला एंड आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। साथ ही वी विल आल्सो थैंक एंग्रो होल्डिंग्स जिसने ये पूरी हमारी जो अनलॉकिंग ग्रोथ की सीरीज़ है इसको सपोर्ट किया है ताकि हम उन सेक्टर्स को हाईलाइट कर सकें जहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, चाहे वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए हो, चाहे वो एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए हो। एंड फॉर दैट आई एम रियली ग्रेटफुल जुहैर कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नहीं, बहुत शुक्रिया। आई रियली लव दिस। ये बहुत एक पर्पसफुल सीरीज आप कर रहे हो, गिविंग योर टाइम इन, एंड आई थिंक इट्स लॉट ऑफ एफर्ट नाउ, लेकिन इट्स लॉन्ग टर्म फ्रूट्स इन द फ्यूचर। तो आई एम हैप्पी दैट आई कुड contribute and play a small part in this. थैंक यू सो मच, दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जो हमारे व्यूअर्स हैं प्लीज़ कमेंट्स में अपने सवालों से, ख़ास तौर पे अगर आपके पास जुहैर के लिए कोई सवाल हैं उनको प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। एंड ये भी बताइएगा कि कौन से सप्लीमेंट्स आप यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। थैंक यू सो मच एंड खुदा हाफिज़।